हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं कमर्शियल लॉ। कमर्शियल लॉ में हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज एजेंसी। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, एजेंसी होती क्या है? एजेंसी एक रिलेशन है जो दो पार्टीज के बीच में क्रिएट किया जाता है। ठीक है, उन दो पार्टीज में से एक पार्टी दूसरे को अथोराइज करती है कि वो उसके बिहाफ पे काम करे। ये पार्टी, जिसे हम प्रिंसिपल कहते हैं, ये किसी दूसरी पार्टी को, ठीक है, क्या अथोराइज करती है कि तुम मेरे बिहाफ पे काम कर। ठीक है, अब जिसको अथोराइज किया गया है वो एजेंट है, जो अथोराइज कर रहा है वो प्रिंसिपल है। ठीक है, अब एजेंट जो भी काम करेगा उसके लिए प्रिंसिपल जो होगा लायबल होगा। ठीक है जी, तो इसे कहते हैं एजेंसी। इन दोनों के बीच में क्या हुआ है? एक एग्रीमेंट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ठीक है, किस रिगार्डिंग हुआ है? कि ही विल एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। ठीक है, जो एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट है ये एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। इम्प्लाइड किस तरह से? उनके बिहेवियर से पता चल सकता है। आजकल जो है बिजनेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। किसी एक पर्सन के लिए बिजनेस को चलाना मुश्किल है, तो वो किसी ना किसी को तो अथोराइज करेगा कि वो उसके बिहाफ पे काम करे। ठीक है, तो वो जिसको अथोराइज कर रहा है ही इज़ नोन एज द एजेंट। ठीक है जी, अब जो इसेंशियल्स क्या हैं इसकी एजेंसी की? सबसे पहले एजेंसी है कि प्रिंसिपल किसी एजेंट को अपॉइंट करेगा। ठीक है, देन उसको अथॉरिटी देगा कि वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करे। ठीक है, अब अगर उसने प्रिंसिपल के बिहाफ पे कोई भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट किया किसी थर्ड पार्टी के साथ, किसने किया? एजेंट ने किया। किसके बिहाफ पे? प्रिंसिपल के बिहाफ पे। तो कौन आंसरेबल होगा? प्रिंसिपल आंसरेबल होगा टू द थर्ड पार्टी। ठीक है, अब इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है? दोनों के बीच में रिलेशन क्रिएट करना। ठीक है, और जो दोनों का रिलेशन है वो किस चीज का रिलेशन है? कॉन्फिडेंस का रिलेशन है। किसका रिलेशन है? जो प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन है वो भी कॉन्फिडेंस का रिलेशन है। अब जो एजेंट ने आके थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, वो भी कॉन्फिडेंस का ही रिलेशन है। हाँ जी, एजेंट क्या होता है? अब हमारा अगला पॉइंट है, कौन एजेंट बन सकता है? एजेंट कोई भी बन सकता है। एनी पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज एजेंट। इवन माइनर जो है वो भी एजेंट बन सकता है, पर माइनर के केस में प्रिंसिपल जो है वो ही लायबल होगा टू द थर्ड पार्टी। माइनर की बिल्कुल लायबिलिटी खत्म हो जाती है, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, इसी तरह से जो अनसाउंड माइंड का पर्सन है वो एजेंट बन ही नहीं सकता। अनसाउंड माइंड का पर्सन एजेंट नहीं बन सकता। ठीक है ना, क्योंकि उसको टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर नहीं होती हैं। ठीक है, टू बी एजेंट पर्सन जो है मेजर हो तो ज़्यादा अच्छा है, माइनर होगा तो प्रिंसिपल लायबल होगा, और साउंड माइंड का होना चाहिए, और क्वालिफाइड, नॉट डिसक्वालिफाइड बाय लॉ, डिसक्वालीफाई नहीं होना चाहिए। ठीक है, वही सारी कंडीशन जो हम लोग ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट की कर चुके हैं। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई पर्सन एजेंट है कि नहीं है? ठीक है, एक्स एक पर्सन है, उसने किसी वाई को अपॉइंट किया। किस लिए अपॉइंट किया? कि वो अकाउंटेंट का काम करे, उसके लिए अकाउंटेंट का काम करे और उसके बिहाफ पे मनी रिसीव करे। ठीक है, मनी रिसीव करके अकाउंट्स को मेंटेन करे। तो यहाँ पे मनी रिसीव कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पे वाई क्या हो गया? एजेंट। किसका एजेंट हो गया? एक्स का। एक्स का क्या हो गया? प्रिंसिपल। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक्स ने वाई को अथॉरिटी दी है टू रिसीव द मनी ऑन बिहाफ ऑफ द एक्स। ठीक है, अब पॉइंट आ गया कि प्रिंसिपल कौन बन सकता है? प्रिंसिपल वो बन सकता है जो कि मेजर है और जो साउंड माइंड का है। ठीक है जी, वही प्रिंसिपल बन सकता है, वही किसी दूसरे पर्सन को अथॉरिटी ट्रांसफर कर सकता है।
ठीक है, तो प्रिंस मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ होना चाहिए। ठीक है जी। हाँ जी, इसके बाद हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ एजेंट। काइंड्स ऑफ एजेंट में सबसे पहले आते हैं एक्सप्रेस एजेंट्स एंड इम्प्लाइड एजेंट। एक्सप्रेस एजेंट वो एजेंट है जिनको हम बोल के या लिख के अपॉइंट करते हैं, जिनको ठीक है बाय वर्बली या रिटर्न अपॉइंट किया जाता है, वो हो गए एक्सप्रेस एजेंट। तो इम्प्लाइड एजेंट वो हैं जो कि बिहेवियर या कंडक्ट ऑफ द पार्टी से पता चलता है, उनको रिटर्न अपॉइंट नहीं किया जाता। ठीक है, जैसे एक्स जो है वो फॉरेन में रह रहा है, ठीक है, यूके रह रहा है, उसने वाई को कहा है कि जो भी मेरी ज़मीन पड़ी है इंडिया में उस पे जितना भी रेंट आएगा तूने रिसीव करना है। अगर मान लो उसने क्या किया है वी या वाई जो है, ये अगर कह दिया तो वो तो एक्सप्रेस हो गया ना। अगर वाई जो है ऑन बिहाफ ऑफ एक्स रेंट कलेक्ट कर रहा है, कलेक्ट करके फिर एक्स को दे रहा है, तो यहाँ पे वाई क्या कर रहा है, इम्प्लाइड एजेंट का काम कर रहा है, इम्प्लाइड एजेंट का काम कर रहा है वो। पॉइंट क्लियर है। एक्सप्रेस हो गया, अगर एक्स उसको बोल के या लिख के कहता है कि तू मेरे बिहाफ पे रेंट कलेक्ट कर, तो वो एक्सप्रेस एजेंट हो गया। अगर वाई खुद ही रेंट कलेक्ट करके एक्स को सेंड कर रहा है तो वो क्या हो गया, इम्प्लाइड एजेंट हो गया। हाँ जी, जनरल, स्पेशल, यूनिवर्सल एजेंट क्या है? ठीक है, अब मान लो एक्स जो है, एक्स के दो बिजनेस हैं, बिजनेस ए, बिजनेस बी, तीन बिजनेस ले लो, ठीक है, बिजनेस सी। ठीक है, अगर तो वाई जो एजेंट है वो सिर्फ ए बिजनेस का जितना भी ट्रांजैक्शंस है, ए बिजनेस के रिगार्डिंग जितना भी काम है वो सारे का सारा ऑथराइज किया है, किसको, वाई को किसने दिया है, एक्स ने दिया है, सिर्फ बी बिजनेस ए का दिए। ठीक है, जितनी भी ट्रांजैक्शन बिजनेस ए के रिलेटिंग होगी सारी कौन मैनेज करेगा, वाई मैनेज करेगा। तो वाई को हम क्या कहते हैं, जनरल एजेंट। ठीक है, अगर वो बिजनेस ए, बी, सी तीनों बिजनेसेस की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं, ऑल ट्रांजैक्शंस ऑफ ऑल बिजनेस, ठीक है, तीनों बिजनेस की जितनी भी ट्रांजैक्शंस है उन सबको वो मैनेज कर रहा है। कौन मैनेज कर रहा है, वाई मैनेज कर रहा है। तो वाई को क्या कहेंगे, यूनिवर्सल एजेंट। पॉइंट क्लियर है? ठीक है, अगर जो वाई है वो मैनेज कर रहा है बिजनेस ए की पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस को, पर्टिकुलर जैसे आके सिर्फ पंजाब की ट्रांजैक्शन को, ठीक है, बिजनेस ए की जो ट्रांजैक्शंस है वो पंजाब में भी, आउटसाइड पंजाब भी है, बट वो सिर्फ पंजाब की ट्रांजैक्शंस को कर रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, स्पेशल एजेंट। पॉइंट समझ के, अगर वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को कर रहा है तो वो हो गया स्पेशल एजेंट। अगर वो एक बिजनेस पूरे को मैनेज कर रहा है, उसकी सारी ट्रांजैक्शंस को कर रहा है, तो वो जनरल एजेंट। अगर एक्स के एक से ज़्यादा बिजनेस है तो जितनी भी ट्रांजैक्शंस अब सारी की सारी वाई मैनेज कर रहा है, तो उसे कहेंगे यूनिवर्सल एजेंट। हाँ जी, नेक्स्ट आके एजेंट और सब एजेंट। सब एजेंट में हम लोग लेते हैं मर्केंटाइल एजेंट्स। मर्केंटाइल एजेंट्स में आके हमारे पास सबसे पहले कौन, फैक्टर्स। फैक्टर्स कौन है, ये भी एजेंट है जो किसी के बिहाफ पे गुड्स सेल करते हैं। अब इनको ना गुड्स का पोजेशन दिया जाता है, इनको गुड्स का पोजेशन दिया जाता है। किस लिए दिया जाता है, ताकि वो सेल कर सके। ठीक है, ज़्यादातर जो फैक्टर्स होते हैं उन्हीं गुड्स को सेल करते हैं जो कि हमने अब्रॉड सेल करनी है या काफ़ी दूर करनी है, डिस्टेंट प्लेस पे करनी है।
वहाँ पे फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। और जो फैक्टर्स हैं अपने नाम पे, इनके पास चीज़ का पोजेशन तो है, ये अपने नाम पे गुड्स की सेल करते हैं, उसके बाद मतलब जितना भी प्रॉफिट वगैरह है वो प्रिंसिपल को दे देते हैं। अब इनके पास गुड्स का पोजेशन तो होता है बट ये उनको बार्टर नहीं कर सकते, दे कांट बार्टर, ठीक है, ना उनको बार्टर कर सकते हैं और ना ही इनको प्लेज कर सकते हैं। इनके पास ये राइट नहीं है कि आप इनको बार्टर कर दो या प्लेज कर दो, उनके पास राइट है सिर्फ गुड्स को सेल करने का ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। हाँ जी, ऑक्शनियर नेक्स्ट आ गया। ऑक्शनियर ये भी एजेंट होता है, ठीक है, ये पब्लिक ऑक्शन के लिए अपॉइंट किया जाता है, ये पब्लिक ऑक्शन में गुड्स की सेल करता है। अब इसके पास गुड्स का पोजेशन हो भी सकता है, नहीं भी होता, ठीक है, ये सेलर और बायर दोनों का एजेंट होता है, सेलर और बायर दोनों का ही एजेंट का काम करता है। अगर बायर गुड्स की पेमेंट नहीं करता देन ही कैन स्यू, तब वो स्यू कर सकता है, ठीक है जी। अदरवाइज मतलब इसके पास पोजेशन जरूरी नहीं कि होगा, ठीक है। ऑक्शन तो हम लोगों ने काफी देखी है, मूवीज में भी देखी है। देन आ गया ब्रोकर। अब ब्रोकर क्या है? ब्रोकर भी मर्केंटाइल एजेंट है, ये भी गुड्स की सेल परचेज के लिए अपॉइंट किया जाता है, ठीक है ना। किस लिए? सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स के लिए अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। ये मतलब कि क्या करता है, ये बायर और सेलर को आपस में मिलाता है, बायर और सेलर को मिलाता है। इसका काम है कि जैसे किसी सेलर ने कह दिया कि मैंने घर बेचना है, ठीक है, अब उसने वो बायर फाइंड करना है जो उस तरह का घर खरीदना चाहता है। ये इन दोनों के बीच में लिंक का काम करता है और जो भी सेल परचेज होती है वो ब्रोकर के नाम पे नहीं होती है, ना ही इसके पास चीज़ का पोजेशन होता है, ये प्रिंसिपल के नाम पे ही सेल परचेज होती है। पॉइंट क्लियर? तो इसमें उसको क्या मिलती है? ब्रोकरेज मिलती है, ये एक मिडल मैन का काम करता है, ठीक है जी। कौन? ब्रोकर। हाँ जी, देन आ गया कमीशन एजेंट। अब जो कमीशन एजेंट है इसका काम क्या है? इसका काम भी गुड्स की सेल परचेज करना ही होता है, ठीक है। ये मतलब कि कमीशन के बेसिस पे, कमीशन में इसका इंटरेस्ट होता है, इसने गुड्स की सेल करनी है, उस पर जितनी कमीशन बनती है वो इसको मिलती है। अब जितनी गुड्स का प्रॉफिट लॉस है उसमें इसको कोई लेना देना नहीं, वो गुड्स के ओनर के पास जाता है। जितना भी प्रॉफिट है वो किसके पास जाता है? ओनर के पास जाता है। इसका मेन काम दोनों पार्टीज को इकट्ठा करना होता है, ठीक है जी। डेल क्रेडर एजेंट। डेल क्रेडर एजेंट्स वो एजेंट्स हैं जो कि कुछ एक्स्ट्रा कमीशन लेके प्रिंसिपल को ये अश्योर करते हैं कि जो थर्ड पार्टी है वो आपको पेमेंट करेगी ही करेगी, ठीक है। थर्ड पार्टी की पेमेंट को अश्योर करते हैं। डेल क्रेडर एजेंट क्यों बनाए गए? होता क्या था कि जैसे प्रिंसिपल ने एजेंट को कह दिया कि मैं आपको 10% कमीशन दूंगा, आप मेरे गुड्स सेल करो। अब एजेंट को पता था कि मुझे 10% कमीशन मिलनी है, तो वो क्या करता था? ज़्यादा से ज़्यादा अपनी गुड्स की सेल कर देता था। अब क्योंकि प्रॉफिट लॉस तो प्रिंसिपल का है, इसलिए एजेंट अपनी कमीशन बनाने के लिए मैक्सिमम सेल करता था। वो उसमें ये नहीं देखता था कि प्रिंसिपल का कहीं लॉस तो नहीं हो रहा। उससे क्या था कि जब वो सेल करता है ये भी नहीं देखता था कि उसकी क्रेडिट वर्दीनेस क्या है, जिसको वो गुड्स सेल कर रहा है क्या वो उसको मतलब पेमेंट वापस करेगा कि नहीं करेगा, बैड डेट्स होंगे कि नहीं होंगे। तो रिजल्ट क्या आता था कि बैड डेट्स हो जाते थे। प्रिंसिपल को तो डबल लॉस थी ना, उसको तो बैड डेट्स भी हो गए और एजेंट को भी 10% कमीशन देनी पड़ गई। तो
इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए डील क्रेडिटर एजेंट्स आए जो इश्योर करते थे कि हम आपको पेमेंट गुड्स भी सेल करेंगे और जितनी पेमेंट है हम आपको दिलाएंगे। तो डील क्रेडिटर एजेंट जो है बैड डेट्स को अवॉइड करने में हेल्प करते हैं, इसके बदले उनको एक्स्ट्रा कमीशन दी जाती है। देन आगे बैंकर के और जो है बैंकर भी कई बार एजेंट का काम करते हैं। ठीक है, वो कैसे, जैसे कि हम लोगों ने कोई पॉलिसी ली है, इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, ठीक है, आजकल म्यूचुअल फंड की सिप होती है, तो ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर वो पे करते हैं। तो इस तरह से बैंकर एजेंट का काम करते हैं। पॉइंट क्लियर है? तो बैंकर भी एजेंट। आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे क्रिएशन ऑफ एजेंसी। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि आप हमें नोट्स प्रोवाइड कर दो। देखो, मैं ये बुक जो है केसी गर्ग, वीके सरीन और मुकेश शर्मा की कमर्शियल लॉ की बुक फॉलो कर रही हूँ, कल्याणी पब्लिकेशन की है। इसमें बड़ा अच्छा मटेरियल और बड़ी इजी लैंग्वेज में दी है। आप बुक बाय करके साथ साथ जो वीडियोस है उनको सुनोगे तो आपको बड़े इजीली समझ आएगा। ठीक है जी, तो वीडियोस अच्छी लगी तो वीडियोस को लाइक करें। अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू।